स्टूडेंट क्लास आज बेटा हम आगे कंटिन्यूटी करते हैं। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज चल रही है 8.4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट हम करेंगे। sin a प्लस कोसेकेंट a का होल स्क्वायर प्लस कोसेकेंट a प्लस sin a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच वैल्यू हमने प्रूव करना है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। अच्छा देखो, सबसे पहले ऐसे तो दिमाग में आता है कि कोसेकेंट a को साइन में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंड को कॉस में करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। हो जाएगा वैसे भी, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने सीधे इसको स्क्वायर को सॉल्व कर देना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इधर भी ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सीकेंट ए। अब आप कन्वर्ट करो। अब आपको पता है कि कोसेकेंट जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो आपस में कट जाएगा। उधर भी वैसे ही सीकेंट कॉस का उल्टा होता है, तो आपस में कट जाएगा। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2। ये 2 रह जाएगा। मैंने बताया आपको कारण क्या है, साइन ए इंटू 1/साइन ए, ठीक है ना। ये आपस में कट गई। वैसे नेक्स्ट स्टेप में आगे प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2। अब ये भी ऐसे ही देखो, ये cos a है और ये हो गया 1/cos a, ये दोनों आपस में कट गए। ये भी ऐसे ही, तो ये बच गया 2। ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए आगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2। अब ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए, इसको कंबाइन कर दीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट को और सीकेंट को कन्वर्ट कर कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए और प्लस 4, ठीक है। तो ये 1 हो गया। देखो 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 4 प्लस 1 5 कोसेकेंट स्क्वायर ए। अब देखो ये tan और cot में है, आपको पता है कोसेकेंट cot में कन्वर्ट हो सकता है कैसे, 1 प्लस cot स्क्वायर ए। और ऐसे सीकेंट को जो tan में कन्वर्ट हो सकता है कैसे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दो आइडेंटिटीज जो है वो अलग अलग से लग गई इनकी जगह पे। प्लस 4, अब क्या आ गया देखो, 4 प्लस 1, सॉरी प्लस 4 तो यहाँ ऐड कर दिया मैंने। 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारे पास 5th क्वेश्चन का 8th पार्ट, जो कि हमने सिद्ध कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5th का 9th पार्ट करते हैं। तो इसमें माइनस है बीच में, तो अब हम जो है उसको कन्वर्ट करके करेंगे। तो कोसेकेंट का फिर से मैं लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूँ। पहले 1/sin a बना दिया कोसेकेंट का माइनस sin a। अभी आपको थोड़ा सा ना याद रखना पड़ेगा कि ये साइन कैसे बन गया कोसेकेंट का। ये रेसिप्रोकल है, जैसे ये सीकेंट है तो ये कॉस का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो ऐसे याद थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगी बात। अब एलसीएम ले लो, तो साइन ए एलसीएम आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम लिया तो यहाँ नीचे 1 था तो ये साइन स्क्वायर ए हो गया। ऐसे इधर कॉस ए, तो इसका भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए, ये भी आइडेंटिटी लग गई, ठीक है। अपॉन साइन ए इंटू यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, ये बन गया, और नीचे कॉस ए। अब ये कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, तो हमारे पास आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। लेकिन आप नोटिस कर रहे हो कि ये राइट हैंड साइड तो नहीं है, ठीक है। और इससे आगे ये सॉल्व भी करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है बात। तो राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। 1/tan a प्लस cot a, तो ये भी आप वही कर लो। क्या करेंगे हम, फिर से साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो बन जाएगा साइन ए ओवर कॉस ए प्लस कॉस ए ओवर साइन ए, ठीक है। तो अभी एलसीएम ले लो अगेन, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया, तो क्या आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ पे कॉस है तो कॉस कॉस तो खत्म हो गया, साइन से साइन मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर ए हो गया, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब ये रेसिप्रोकल हो गए, तो रेसिप्रोकल हो गए क्या बन गए, cos a sin a, और ये cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, तो 1 हो गया, विच इज लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। तो समटाइम दोनों तरफ सॉल्व करनी पड़ती है, तब ये सॉल्व करके आ जाता होता है, ठीक है बात। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th हो गया। तो अब ये है क्वेश्चन नंबर 10, 5th का 10th पार्ट। तो इसमें दो
टाइप दो क्वेश्चन बेसिकली, ये दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करेंगे हम, तो ऑटोमेटिकली और या तो आपस में बराबर ही है। ठीक है, तो जब शुरू करते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से करते हैं। तो आपको पता है कि ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए मतलब हो गया सीकेंट स्क्वायर ए, है ना, आइडेंटिटी लग गई, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटीज लग गई हमारे पास। तो अब आपको पता है साइन सीकेंट तो होता है 1 अपॉन कॉस, तो हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये होता है 1 अपॉन साइन, तो हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये रेसिप्रोकल हो गए, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया और कॉस स्क्वायर ए ऐसे रेसिप्रोकल हो गए दोनों। ठीक है, तो ये बन गया tan स्क्वायर ए, विच इज तो tan स्क्वायर ए के बराबर आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे दूसरा भी 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, लेकिन इनका होल स्क्वायर है। तो अब ये जो है वो थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। करना वैसे ही है, साइन और कॉस में 1 अपॉन साइन ए 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। मैंने tan भी बदल दिया और कॉट भी बदल दिया। फिर ये आ गया कॉस ए माइनस साइन ए ओवर कॉस ए। ठीक है, ये ऊपर वाले को सॉल्व करके आ गया एलसीएम लेके, ऐसे नीचे वाले को भी सॉल्व करना है, साइन ए और नीचे आ गया साइन ए माइनस कॉस ए, इसका होल स्क्वायर। ठीक है बात। अब ये उल्टा कर दो आप इनको फिर से, ये आपके पास आ जाएंगे कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। अब आप नोटिस कर रहे हो कि ये ऊपर ये और ये लगभग एक ही जैसे, लेकिन बस साइन का फर्क है, यहाँ माइनस है और यहाँ कॉस का प्लस है और साइन माइनस प्लस का, तो यहाँ माइनस का है। तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करते हैं, ऊपर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस बाहर लग गया तो साइन ए प्लस का हो गया और कॉस माइनस का हो गया। ठीक है बात, ऐसे ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है सब कुछ। कॉस ए इंटू इधर क्या आ गया साइन ए ओवर साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये साइन ए और कॉस ए कट गया आपस में और ये माइनस इसके साथ चला गया और ये होल स्क्वायर भी है इनका, तो आ गया माइनस साइन अपॉन कॉस हो गया tan ए का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया माइनस का स्क्वायर करो तो प्लस हो जाता है और ये tan स्क्वायर। तो ये भी प्रूव हो गया हमारे पास कि ये tan स्क्वायर ए के बराबर है। ठीक है बात। तो इस तरह से आपने करना है। आप 2-3 बार अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ आने लगेगा, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो तो। बट अदरवाइज अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको ये खुद ही पता लग जाएगा। ठीक है, आप जो चैनल है यूट्यूब चैनल केके ऑनलाइन कोचिंग, उसके ऊपर जाके इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, पिछले सारे टॉपिक वहाँ पे हैं, तो आप सारे के सारे टॉपिक अगर रिवाइज करना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे दिए हुए छोटे छोटे वीडियोज़ हैं 3-5-7 मिनट्स के, उनको आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा जो है वो आसानी होगी समझने में। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है और लाइक भी किया कीजिए इनको अगर आपको समझ आता है तो। ठीक है।